दोस्तों, तो ये घुमा फिरा के फिर से वही प्रश्न है कि जनांकिकी लाभांश क्या है और आर्थिक समृद्धि पर इसके प्रभाव की स्पष्टता कीजिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि जनांकिकी लाभांश क्या है। परिभाषा और मूल अवधारणा देखिए तो जनांकिकी लाभांश वह आर्थिक लाभ की स्थिति है जो किसी देश की जनसंख्या संरचना में बदलाव से उत्पन्न होती है, विशेष रूप से जब मृत्यु दर और प्रजनन दर में गिरावट के कारण कार्यशील आयु वर्ग आमतौर पर 15 से लेकर 64 वर्ष की हिस्सेदारी बढ़ जाती है, जबकि आश्रित जनसंख्या यानी कि 0 से 14 वर्ष के बच्चे और 65 वर्ष से अधिक के वृद्ध की हिस्सेदारी कम हो जाती है। यह बदलाव एक जनांकिकीय संक्रमण का परिणाम है जहां देश जन्म दर और मृत्यु दर में कमी के चरण से गुजरता है, जिससे श्रम बल बड़ा और अधिक उत्पादक जो है वो बनता है तथा अर्थव्यवस्था में तेजी से विकास की संभावना बढ़ती है। तो ये जनांकिकी लाभांश की परिभाषा और मूल अवधारणा है। अब क्या है कि जनांकिकीय संक्रमण के चरण देखें तो यह अवधारणा जनांकिकीय संक्रमण के तीसरे चरण से जुड़ी है। पहले चरण में उच्च जन्म और मृत्यु दर होती है, दूसरे में मृत्यु दर कम लेकिन जन्म दर ऊंची रहती है, जिससे जनसंख्या वृद्धि तेजी से होती है। तीसरे में जन्म दर भी कम हो जाती है, जिससे कार्यशील जनसंख्या बढ़ती है, और चौथे में दोनों दरें कम हो जाती है, जिससे जनसंख्या स्थिर हो जाती है। लाभांश इसी तीसरे चरण में मिलता है जो आमतौर पर 20 से लेकर 40 वर्ष तक चलता है। उत्पत्ति और ऐतिहासिक संदर्भ देखें तो यह शब्द जो है 1990 के दशक में पूर्वी एशियाई देश जैसे कि दक्षिण कोरिया, सिंगापुर के तेज आर्थिक विकास को समझाने के लिए लोकप्रिय हुआ था, जहां जनसंख्या नीतियों ने युवा श्रम बल को बढ़ावा दिया। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी कि UNFPA इसे जनसंख्या की आयु संरचना में बदलाव से उत्पन्न आर्थिक विकास की संभावना के रूप में परिभाषित करता है। आवश्यक शर्तें देखें तो लाभांश स्वतः नहीं मिलता है, इसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, रोजगार सृजन और लिंग समानता जैसी नीतियों में निवेश जरूरी है। यदि ये नहीं होते तो यह जनांकिकीय आपदा में बदल सकता है, जैसे बेरोजगारी और सामाजिक अस्थिरता। भारत में वर्तमान स्थिति देखें तो भारत वर्तमान में इस लाभांश के चरण में है, जहां कार्यशील आयु वर्ग की हिस्सेदारी लगभग 68% है। प्रजनन दर 2 के आसपास है, जो प्रतिस्थापन दर से नीचे है, और 2040 तक यह लाभांश चरम पर पहुंच सकता है, लेकिन 2050 के बाद वृद्ध जनसंख्या बढ़ने से यह समाप्त हो सकता है। दुनिया में उदाहरण देखें तो पूर्वी एशिया में यह लाभांश GDP वृद्धि को 2 से 3% अतिरिक्त बढ़ावा दिया है, जबकि अफ्रीका और दक्षिण एशिया में कई देश अभी इसकी शुरुआत में हैं। तो अब देख लेते हैं कि आर्थिक समृद्धि पर इसके प्रभाव। तो इसमें है कि उत्पादकता और श्रम बल में वृद्धि। कार्यशील जनसंख्या की बढ़ती हिस्सेदारी से श्रम उपलब्धता बढ़ती है, जो उत्पादन, सेवाओं और विनिर्माण को बढ़ावा देती है। यदि युवाओं को शिक्षा और कौशल मिले तो प्रति व्यक्ति उत्पादकता बढ़ती है, जिससे GDP वृद्धि यानी 1 से 2% अतिरिक्त हो सकती है। उदाहरण के लिए भारत में 1970 से अब तक प्रति व्यक्ति आय वृद्धि का 40 से 50% हिस्सा जनांकिकी लाभांश से आया है। दूसरा नंबर में देखें कि बचत और निवेश में बढ़ोतरी। कम आश्रितों यानी कि बच्चे और वृद्ध के कारण परिवार अधिक बचत करते हैं, जो पूंजी निर्माण को बढ़ावा देता है। यह निवेश को प्रोत्साहित करता है, जैसे बुनियादी ढांचा, शिक्षा और स्वास्थ्य में, जिससे लंबी अवधि में आर्थिक विकास मजबूत होता है। अध्ययनों से पता चलता है कि यह दूसरा जनांकिकीय लाभांश पैदा करता है, जहां पूंजी संचय से विकास दर बढ़ती है। तीसरा देखें तो नवाचार और उद्यमिता का प्रोत्साहन। युवा जनसंख्या से नए विचार, स्टार्टअप और तकनीकी प्रगति बढ़ती है। महिलाओं की श्रम भागीदारी बढ़ने से लिंग समानता आती है, जो अर्थव्यवस्था को और गतिशील बनाता है। भारत में यदि महिला भागीदारी बढ़े तो GDP में 1.5% अतिरिक्त वृद्धि हो सकती है। सकारात्मक प्रभाव के उदाहरण देखें तो पूर्वी एशियाई देशों ने 1960 से 1990 के बीच इस लाभांश से 8 से 10% वार्षिक GDP वृद्धि
हासिल की थी। भारत में 2000 के बाद की विकास दर 6 से 8% में जनांकिकीय लाभांश का योगदान रहा, जैसे आईटी सेक्टर का विस्तार जहां युवा श्रम बल ने भूमिका निभाई है। नीतिगत शर्तें और चुनौतियों को देखें तो प्रभाव सकारात्मक तभी होता है जब सरकारें शिक्षा जैसे स्किल इंडिया, स्वास्थ्य और रोजगार नीतियों में निवेश करें। भारत में कौशल की कमी से बेरोजगारी 7 से 8% है। यह एक चुनौती बनी हुई है जो लाभांश को बाधित कर सकती है। यदि नहीं संभाला गया तो सामाजिक असमानता और आर्थिक मंदी का कारण बन सकता है। नकारात्मक प्रभाव यदि अवसर चूक गया, यदि निवेश न हो तो युवा बेरोजगारी से सामाजिक अशांति बढ़ सकती है, जैसे मध्य पूर्व के कुछ देशों में देखा गया। भारत में यदि 2040 तक कौशल विकास न हुआ तो जनांकिकीय आपदा बन सकता है तथा वृद्ध जनसंख्या पर बोझ बढ़ेगा। भारत विशिष्ट प्रभाव और सुझाव देखें तो भारत की युवा जनसंख्या माने 1.46 अरब में 68% जो है वो अभी कार्यशील है। क्या है, युवा जनसंख्या से निकट अवधि में विकास को बढ़ावा मिल सकता है, लेकिन महिलाओं की कम भागीदारी अभी मोटा मोटी 25% है और कौशल की कमी बाधाएं हैं। सुझाव अगर देखा जाए तो विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में रोजगार सृजन, शिक्षा में निवेश और लिंग समानता से भारत 2030 तक 8% जीडीपी वृद्धि हासिल कर सकता है।